मच अवेटेड विक्ट्री थी ब्राइटन के अगेंस्ट में। लिवरपूल 2-0 से जीत चुकी है, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि एनफील्ड जो एक फोर्ट्रेस था हमारा, उस पे हार और ड्रॉस का सिलसिला बहुत बुरी तरीके से चल रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहली बार हमें एनफील्ड पे हराया इस सीज़न में, और उसके बाद में फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट से हारे, पीएसवी से हारे, क्रिस्टल पैलेस से हारे और सदरलैंड से ड्रॉ खेला। मतलब पूरा मैसी हो चुका था। जो एनफील्ड एक हमारा फोर्ट्रेस था जहाँ पे टीमें आने से डरती थी, वो फोर्ट्रेस क्लब्स के लिए ना एक प्लेग्राउंड बन चुका था। कोई भी टीम आ रही थी और हमें हरा के चली जा रही थी। तो काफ़ी कमांडिंग विक्ट्री थी। 2-0 से ब्राइटन को हमने हराया और यूएई के टीके साइनिंग ऑफ द सीजन, और उसका सुपर शो कंटिन्यू है। जो एक्सपेक्टेशन हमें आइजैक से थी, बट वो ईकेटीके ने पूरे करी है। हर मैच में बंदा स्कोर कर रहा है, जिस मैच में भी उसको खेलने को मिल रहा है तो गोल स्कोर करे। 46 सेकंड में उसने पहला गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद में एक 60th मिनट के नियर अबाउट मोहम्मद साला के कॉर्नर पे उसने एक हेडर लेके गोल स्कोर करा, एंड ही वाज ब्रिलियंट। कर्टिस जोनस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से मैचेस में खेल रहा है। पिछले मैचेस में सदरलैंड के अगेंस्ट में, लीड्स के अगेंस्ट में, मिलान के अगेंस्ट में, और फिर इस मैच में क्या क्रिएटिविटी दिखा रहा है बंदा मिडफील्ड में। जब डोमिनिक सोबोस्लाई को सब किया, उसको राइट बैक पोजीशन पे खेलना पड़ा, बट उस बंदे ने वहाँ पे भी क्रिएटिविटी दिखाई और मिडफील्ड को भी बखूबी संभाला। इवन इफ वो इतना अच्छी तरीके से खेल रहा है गेम को कि हमारे जो रेगुलर मिडफील्डर्स हैं, सोबोस्लाई हो गया, मैकलिस्टर हो गया, ग्रेवनबर्च हो गया, ब्रिट्स है, उनको अपने रोल स्विच करने में इतनी आसानी हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से वो अपना रोल स्विच कर रहे हैं, एंड वो बहुत स्पेस दे रहा है इन लोगों को इस चीज़ को करने के लिए। एंड मोहम्मद सलाह इज़ बैक इन द स्क्वाड, जैसा कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्क्वाड में कम बैक करेगा, क्योंकि जो मैच चल रहा था उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो उसने कहा, और उसके बाद में मिलान के मैच के लिए उसको ट्रैवल ना करना, और मीडिया में जिस तरीके की बातें चल रही थी कि ये लास्ट मैच हो सकता है फ़ोन में जाने से पहले, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट मैच के एक दिन पहले स्लॉट और साला दोनों बैठे, जैसा कि मीडिया में आ रहा था, और दोनों में कंसेंसस पे आया। और उसके बाद में उसको जो गोमेज, जो स्टार्टिंग 11 में थे राइट बैक की पोजीशन पे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, और उन्हीं की वजह से पहला गोल भी आया था। बट 26 मिनट में बंदा इंजर्ड हो गया, और जो राइट बैक पोजीशन का जो मैच है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसकी पोजीशन पे मोहम्मद सलाह को लाया गया, और ही वॉज रिलेंटलेस। एक असिस्ट करा, 2 क्लियर कट चांसेस उसने बनाए, जो कि मतलब थे, गोल स्कोर हो सकते थे, और 2 चांसेस इंजरी टाइम के आसपास उसने मिस भी कर दिए। एक फ्रेडरिक केसा का शॉट था जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा ओवर पावर हो गया था, और वो वहाँ तक साला नहीं पहुँच सका। और वहीं एक साला ने भी चांस बनाया था, पास किया, बट वहाँ पे बंडाइक और करकेच पहुँच नहीं पाए दोनों, तो वो चांस मिस हो गया उसकी वजह से। बट ऑनेस्टली साला बहुत अच्छा खेल रहा था। कहीं जो चीज़ें चल रही थी मीडिया में, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। इवन इफ कॉप भी जो थी वो साला का नाम चैंट कर रही थी, और उसने ग्रेटिट्यूड भी दिखाया क्लब को, बैच को अपना ग्रेटिट्यूड शो करा, और उसके बाद में काफ़ी देर तक थैंक्स करते हुए फिर मिडफील्ड में जो हम गैप बना रहे थे, जो जो टीमें थी वो कैपिटलाइज कर रही थी उस चीज़ को, वो चीज़ें हमने इस मैच में कवर करी है। एक अच्छा माहौल बना के पूरी टीम खेल रही थी, एक अच्छी लाइनअप थी, गुड इंटेंट के साथ हम खेल रहे थे, प्रेस भी कर रहे थे, डिफेंड भी कर रहे आके थे। मोहम्मद सलाह ने तो डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा काम करा, और डोमिनिक सोबोस्लाई जो कि एक नेचुरल पोजीशन अपनी उसकी मिडफील्ड की है, वहाँ से शिफ्ट होकर वो राइट बैक खेल रहा था। तो काफ़ी अच्छे स्पेसेस को हमने ब्लॉक करा, जिसकी वजह से काउंटर अटैक पे मतलब उतनी ज़्यादा ओपन नहीं हो पा रही थी एवर्टन की टीम। और डिफेंस में भी हमने काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग रखी। कोनाटे उतना स्लॉपी नहीं था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी निकल के आई। जो पोजीशनिंग, जो उसकी डिफेंडिंग स्किल्स थी वो ख़त्म होती जा रही थी। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक सागा भी था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी चल रही थी और उसका रिन्यूअल का सीन चल रहा था, तो इस वजह से भी थोड़ा हो जाती है, परफॉर्मेंस शेकी हो जाती है। और डाइक मतलब वो तो शायद रहता ही है हमेशा अच्छा। एलिसन बेकर गोल्ड प्लेयर है भाई बंदा। अगर क्रूशियल टाइम्स में अगर वो इतने अच्छे सेव ना निकाले ना, तो वहाँ पे अगर लिवरपूल 1 डाउन अगर या 2 डाउन हो जाती है, फिर वहाँ से कम बैक होना इम्पॉसिबल है। और लास्ट के मैचेस में ऐसा हुआ भी है, जहाँ पे भी हमने गोल कंसीड करे वहाँ से फिर हमने वापस कम बैक नहीं करा, और हम वो मैच हार ही गए लगभग इस सीज़न में। तो एलिशन का आना गॉड ऑफ गिफ्ट है। एंड ब्रिट्स का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। मतलब जो जिस तरीके से वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, जो पोजीशनिंग उसकी हो रही है, जो रोल्स वो स्विच कर रहा है मिडफील्डर्स के साथ में, दैट वाज ग्रेट। हाँ, उतनी अच्छी नहीं है कि बंदा एकदम से उसने बस फोड़ दिया, दिखा दिया कि हाँ ये मैं ब्रिज हूँ। उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी भी निकल के नहीं आ रही, बट कहीं मतलब स्टार्ट ऑफ द सीजन में उसकी जो परफॉर्मेंस थी, जो अभी की परफॉर्मेंस है, उसमें मतलब जमीन आसमान का अंतर है। और कहीं ना कहीं हम और जितना सीजन आगे बढ़ेगा उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल निकल के आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस जीत की।
अनफील्ड पे स्पेशली, क्योंकि जो सीजन का रॉड चल रहा था ना वो फाइनली खत्म हुआ यहाँ पे। कि मोहम्मद सलाह का पोस्ट मैच इंटरव्यू के बाद में जो चीज़ें चल रही थी मीडिया में मैनेजमेंट के साथ में, वो आर्ने स्लॉट ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला उसको, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैसी और ज़्यादा हो सकती थी उसको नहीं होने दिया। ये एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी होती है। डेफिनेटली स्लॉट ने भी बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करा होगा, क्योंकि जो रॉड चल रहा था, जिस तरीके से ये सीजन चल रहा था, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है। एक बंदा जिसके बारे में बात करनी होगी, अलेक्जेंडर आइजक। सेटल ही नहीं हो रहा बंदा भाई, हमने 130 मिलियन पाउंड उस बंदे पे खत्म किए और दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरीके से हम उसको सिस्टम में फिट करेंगे, मुझे तो दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।